कि एज अधिकारी आप अपने क्षेत्र में पर्यटन को कैसे बढ़ाएंगे। जी क्या मतलब जो दृष्टि द्वारा मिला है, जो नोट्स मिलता है वो सफिशिएंट है या फिर उसके अलावा भी बुक पढ़नी पड़ती है? अगर आप कुछ नहीं जान रहे हैं तो उनकी बात को आंख बंद करके फॉलो करें। जब वो कहें कि आप आंसर लिख कर लाइए तो आप आंसर लिख कर लाएँ। जब कहें कि आंसर चेक कराइए तो आप चेक कराइए। आपने इससे पहले आप 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं मेंस और पहला इंटरव्यू, तो थोड़ा सा बात करेंगे इससे पहले क्या मिस्टेक रहे, सबसे बड़ी कमियां क्या रही जिससे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है? कि ये मटेरियल सफिशिएंट है। किस कोचिंग का था? दृष्टि IAS का मटेरियल मेरे पास था हर विषय का। जी तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है मंजी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय यूपी PCS का इंटरव्यू चल रहा है, तो अभी सर आए हैं इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं एक एक करके, सब हम कवर करेंगे क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और साथ साथ फिल्म्स का एग्जाम होने वाला, तो फिल्म्स के और मेंस के और आंसर राइटिंग वो एक एक करके हम सब कवर करेंगे। तो सर हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पहला क्वेश्चन सर यही रहेगा कि आपका नाम क्या है और आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? मेरा नाम सैयद कमर रज़ा अब्दी है और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश। तो करंट में सर कहीं पोस्टेड है या फिर जॉब करें या तैयारी? नहीं, अभी तो ये मेरा पहला इंटरव्यू था और कहीं पोस्टेड नहीं हूँ। आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या रहा? मीडियम हिंदी था मेरा और ऑप्शनल हिस्ट्री। ऑप्शनल हिस्ट्री। एजुकेशन बैकग्राउंड की थोड़ा बात करेंगे तो क्या रहा? स्नातक में मैंने BSc किया हुआ है और उसके बाद MCA मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके बाद से मैं तैयारी कर रहा हूँ। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं यूपी PCS के साथ? मुझे लगभग 4 साल हो गए। ये आपका ये कौन सा अटैम्प्ट रहा है? पूरी तैयारी के साथ कहूँ तो तीसरा अटैम्प्ट था और दूसरा मेंस और पहला इंटरव्यू। और आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में रहा सर? बोर्ड में त्रिपाठी सर के बोर्ड में था मेरे। और थोड़ा सा बात करें आप जी प्रेस करने के बाद आपका इंटरव्यू क्या, पहला क्वेश्चन क्या रहा, किस सेगमेंट से रहा? मेरा इंटरव्यू ज़्यादातर तो वैकल्पिक विषय इतिहास से था। जी। और मुझे लगता है कि चारों मेंबर ने ही ज़्यादातर क्वेश्चन इतिहास से ही पूछे। क्वेश्चन क्या रहे हैं सर, थोड़ा रिपीट कीजिए। क्वेश्चन सारे याद तो नहीं आ रहे हैं एक सीक्वेंस में, लेकिन जैसे इतिहास की 2 घटनाएं ऐसी बताइए जो नहीं होती तो भारत अच्छी दशा में होता। जी। और 2 ऐसी घटनाएं बताइए जो अगर हो गई होती जी तो कुछ नुकसान हो जाता। ऐसा दोनों ही मामलों में 2-2 केसेस बताने थे। जी। एक क्वेश्चन था 1857 की क्रांति को आप रिवॉल्ट मानते हैं या फिर स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। इतिहास लेखन पे भी कुछ क्वेश्चंस थे। और सिचुएशनल क्वेश्चन जैसे STM DSP बनाकर आए। एक सिचुएशनल क्वेश्चन था, वो अपने क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए पूछा गया था कि एज अधिकारी आप अपने क्षेत्र में पर्यटन को कैसे बढ़ाएंगे। जी। और कोई क्वेश्चन सर इंटरनेशनल रिलेशन से, करंट अफेयर से? IR और करंट अफेयर से तो कोई क्वेश्चन नहीं याद आ रहे हैं। कोई स्कीम योजनाएं से, ज्योग्राफी से? नहीं, स्कीम ज्योग्राफी से, आर्टिकल पॉलिटी से? ये पूरा क्षेत्र जो है वो नहीं था शामिल। तो ज़्यादातर सवाल मुझे लग रहा कि इतिहास ही था। ऑप्शनल बेस ही आपका इंटरव्यू पूरा रहा। तो सर यानी आपका ऑप्शनल रिमूव हो गया है, जिससे 3-4 दिन पहले अभी नोटिफिकेशन आया, तो इसे किस बेस से देखते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अब ह्यूमैनिटीज़ वाले जो भी विषय हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट है। और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, जिसके 2-3 मेंस में अच्छे मार्क्स आ रहे हों। तो मेरे 1 मार्क्स तो आउट हैं, दूसरा मैं बता नहीं सकता अभी कितना आए हैं। फिर भी ह्यूमैनिटीज़ जिसका भी है और हिंदी मीडियम है, मुझे लगता है उसके लिए बेहतर ऑप्शन है, ऑप्शन ना होना। सर फिल्म्स का एग्जाम होने वाला है, तो फिल्म्स के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए अपनी तरफ से अभी 14 मई को? तो आपने जो कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को स्टूडेंट? मुझे लगता है प्रीलिम्स के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपका हर विषय का स्टैटिक हिस्सा उस पर कमांड हो। आप जब तक स्टैटिक पे कमांड नहीं होगा तो फिर वो मुझे लगता है कि दिक्कत करेगा, और कोई भी एक हिस्सा या कोई भी एक सेगमेंट आपका कमज़ोर है वो भी आपको परेशान करेगा बाद में। तो बेहतर है कि सारे विषय एक बार अच्छे से पढ़ लें, स्टैटिक भाग पे ज़्यादा ध्यान दें, और लास्ट के 1 महीने आप करंट अफेयर पे फोकस करके आप अच्छा कर सकते हैं। तो सर थोड़ा सा करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट सिविल सर्विस एग्जाम में, तो इसके लिए क्या आपने पढ़ा था और कैसे क्या पोर्शन कैसे कवर करेंगे, किन चीज़ें मेन वो इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दें? यूपी PCS प्रीलिम्स में करंट अफेयर का योगदान ठीक ठाक है, लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट के एक महीने अगर आपने 11 महीने स्टैटिक हिस्से पे काम किया है, उसको बेहतर कर लिया है, तो आखिरी 1 महीने में आप कोई भी एक ईयरली मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो भी तैयारी करता है वो मंथली कोई ना कोई मैगज़ीन एक पढ़ता ही है। आपने सर क्या पढ़ा? मैं दृष्टि की मंथली मैगज़ीन करंट अफेयर टुडे पढ़ता था रेगुलरली, और यूपी PCS प्रीलिम्स से पहले कोई भी एक मैगज़ीन जो ईयरली हो और स्पेसिफिक यूपी PCS के लिए बनाई गई हो, तो उसको पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी होगा। सर
जो इससे पहले आप 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं मेंस और पहला इंटरव्यू, तो थोड़ा सा बात करेंगे इससे पहले क्या मिस्टेक रहे, सबसे बड़ी कमियां क्या रही जिससे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो जो न्यू स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए, आपको कहाँ लगता है कि हम यहाँ बेस्ट कर सकते हैं? 2020 का अटेम्प्ट जिसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, जब मार्क्स आउट हुआ तो मैं 6 नंबर से पीछे था। तो उस वक्त तो मेरी गलती थी, करंट अफेयर के लिए मुझे ये नहीं श्योर हो पाया था कि मुझे क्या पढ़ना है। मैं एक मैगज़ीन मंथली पढ़ता था, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी। बाद में मेरे 6, 7, 8 या 10 सवाल जो बहुत बेसिक थे, वन लाइनर करंट अफेयर, वो कवर नहीं हो पाए थे। और उसके अगली साल 2021 में मैंने वो चीज़ सही कर ली, तो मेरा प्रीलिम्स हो गया और 22 में भी फिर हो गया। तो स्टैटिक तो मेरा बेहतर था 2020 में भी, तो स्टैटिक को सबसे पहले बेहतर करें। उसके बाद एग्ज़ाम से 1 महीने पहले कोई भी वन लाइनर मैगज़ीन जिसमें 1 साल का डेटा कवर हो। शॉर्ट नोट्स भी बनाना प्रीलिम्स के लिए, शॉर्ट नोट्स। अब आजकल ऐसे बहुत सारी बुक्स या मटेरियल आ रहे हैं जो ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए। सर थोड़ा सा बात करेंगे कि मेंस के लिए, प्रीलिम्स के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के लिए कैसे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आपका मीडियम सर क्या रहा? मीडियम हिंदी था मेरा। तो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कैसे आंसर राइटिंग को लेकर वो सारी चीज़ें बताइए, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? अगर आप किसी भी कोचिंग में क्लास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको क्लास रेगुलरली और बहुत अच्छे से करना चाहिए। और टीचर जो भी बता रहे हैं, जब जो कह रहे हैं, अगर आप कुछ नहीं जान रहे हैं तो उनकी बात को आंख बंद करके फॉलो करें। जब वो कहें कि आप आंसर लिख कर लाइए, तो आप आंसर लिख कर लाएँ। जब कहें कि आंसर चेक कराइए, तो आप चेक कराइए। आपने सर कोचिंग ज्वाइन किया था, तो सर बताइए, जैसे इस समय ऑफलाइन भी है कोचिंग, ऑनलाइन भी है, तो क्या बेस्ट रहेगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन? आपका क्या लगता है? मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर ऑफलाइन क्लास में है। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं तो बेहतर है। अगर मजबूरी है ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं फिर तो कोई बात नहीं, बट अगर दोनों ऑप्शन में एक चुनना हो तो बेहतर तो ऑफलाइन है। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे ग्रुप बन जाते हैं लोगों के, या गलत संगति, तो इन सब से अगर बच पाए तो अच्छा रहेगा ऑफलाइन। मेंस के लिए जो आपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो बुकें प्रेफर किया था, जो जीएस के 1, 2, 3, 4, तो उसके जो उससे बता सकते हैं? मैंने जो क्लास ज्वाइन की थी, तो वहाँ से जो भी मुझे मटेरियल मिले, और ये कहा भी गया कि ये मटेरियल सफिशिएंट है। किस कोचिंग का था? दृष्टि IAS का मटेरियल मेरे पास था, हर विषय का। तो उनके ही सारे मटेरियल थे। मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक्स नहीं, ना उन्होंने प्रेफर की, ना मैंने पढ़ना ज़रूरी समझा। उनके सारे मटेरियल से मुझे लगा कि चीज़ें सफिशिएंट हैं मेरे पास, तो उसके अलावा मैंने कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स ना परचेज़ की, ना पढ़ी। तो CSET के हिंदी मीडियम छात्रों के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, CSET कैसे प्रिपेयर करें और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे? अगर आपका मैथ और रीजनिंग वाला हिस्सा ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप उसको और बेहतर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के करने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी बेहतर होती है। अगर आपका ये 2 हिस्सा सही नहीं है, फिर आपको लैंग्वेज और बाकी हिस्सों पे कमांड करनी पड़ेगी। सर जो आपने बताया कि मेरा क्लास नोट्स मिला था, एथिक्स के जो एक पेपर होते हैं, इसके एक पेपर हिंदी के होते हैं, तो उसके क्या मतलब जो दृष्टि द्वारा मिला है, जो नोट्स मिलता है, वो सफिशिएंट है या फिर उसके अलावा भी बुक पढ़नी पड़ती है? अब जैसे दृष्टि ने जो भी मटेरियल दिए वो UPSC सिलेबस को ध्यान में रख कर दिया, तो जाहिर है उसमें हिंदी शामिल नहीं था। हिंदी के लिए आप कुछ भी अलग से ले सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपने सर क्या लिया? जैसे जो नॉर्मल ग्रामेटिकल है उसके लिए कोई भी बुक ले सकते हैं, और जो राइटिंग वाला पोर्शन है उसके लिए S कुमार की बुक बहुत फेमस है, वो पढ़ी जा सकती है, अच्छा लिखा है उसमें। ग्रामेटिकल के लिए आपने क्या लिया? ग्रामेटिकल के लिए मेरे पास लूसेंट थी, तो ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। शायद लूसेंट भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखी। सर जो ऐसे राइटिंग को कैसे प्रिपेयर करें, और डेली मतलब प्रीलिम्स के साथ साथ और मेंस के दोनों एक तैयारी एक साथ करें, या फिर प्रीलिम्स क्लियर हो जाने के बाद मेंस की तैयारी करें? तैयारी तो दोनों की एक साथ ही शुरू होती है, तो इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। अगर आप के पास 2 साल का वक्त है, तो अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आप दोनों एक साथ शुरू कर सकते हैं। हाँ, प्रीलिम्स से 3 महीने पहले, अगर आपका पहला अटेम्प्ट है, 3 महीने पहले आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सर एक क्वेश्चन है कि जो कभी आप तैयारी कर रहे हैं इतने समय से, जो मोटिवेट होते हैं, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं आपको कि नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा तो आता ही होगा सर लाइफ में। ये सब चीज़ें आती तो हैं, जितने लोग उस तरीके कैसे हैंडल करते हैं उसको? इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मेरे YouTube पे कुछ शॉर्ट वीडियोस आ जाते थे। अगर आप या कोई भी लवासना के कोई वीडियोस देख रहा है, या फिर कुछ सेलेक्टेड लोगों की कुछ शॉर्ट क्लिप्स आ जाती हैं, तो उसको देख करके लगता था कि मेहनत करेंगे तो हम भी हो सकते हैं। ये एक छोटी सी बात है। इस तरह की कोई भी बात इंसान अपनी चॉइस और रुचि के हिसाब से वो फिल्टर कर सकता है।
एक लास्ट क्वेश्चन है कि कोई मोटिवेशन लाइनें, इंस्पिरेशन लाइनें जो आपको आती है, पोएम हो, पोएट्री, तो हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। मैं ऐसी कोई लाइन याद नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी क्या सजेशन देना चाहते हैं उनके जो न्यू स्टूडेंट हैं अपनी तरफ से? मुझे लगता है ईमानदारी से अगर मेहनत करेंगे तो आप यूपीएससी में या फिर नहीं तो फिर स्टेट पीसीएस में चयनित हो जाएंगे कहीं ना कहीं 3 साल 4 साल या 5 साल के अंदर। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट कि इस बार एसडीएम बने आप। थैंक यू सर।